सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानामता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में भूमंडलीकृत विश्व का बनना नामक तीसरे अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। आज उसी क्रम में अगला प्रकरण है खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव, अर्थात भोजन की उपलब्धता पर लोगों तक भोजन आसानी से पहुंच सके, कम दामों में पहुंच सके, उसके लिए तकनीकी ने क्या भूमिका निभाई, प्रौद्योगिकी ने क्या भूमिका निभाई। तकनीकी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ गई, जैसे हम उसमें रेलवे को कह लें, जहाज को कह लें पानी वाले, या हम उसके अलावा रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ों को इसमें जोड़ लें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इन सब का विकास जो हुआ उससे खाद्य उपलब्धता पर क्या असर पड़ा उसको हम देखते हैं। तो पहला हमने इसमें बिंदु लिखा है रेफ्रिजरेटर के आविष्कार से मांस के व्यापार में आसानी। तो हम पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं, चर्चा करी हमने। जो पाश्चात्य देश हैं, यूरोपीय देश जो हैं, उनके भोजन का एक आवश्यक तत्व में शामिल है मांस। पहले जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, अर्थात तकनीकी के विकास से पहले यूरोप को अमेरिका जैसे महाद्वीपों से मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका से अगर मांस यूरोप तक पहुंचाया जाता तो उसको पहुंचने में काफ़ी समय लगता था और इस दौरान मांस सड़ करके नष्ट हो जाता था। तो अब यूरोप में उस समय मांस नहीं भेजा जाता था, अर्थात कटा हुआ मांस नहीं भेजा जाता था, बल्कि उसके स्थान पर जिंदा जानवर भेजे जाते थे। जिंदा जानवर जहाज़ों में रख करके समुद्र के मार्ग से यूरोपीय देशों तक पहुंचाए जाते थे। अमेरिका से जैसे जिंदा जानवर ले गए, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से जिंदा जानवरों को ले जा करके यूरोपीय देशों में पहुंचाया जाने लगा, इंग्लैंड आदि देशों में पहुंचाया जाने लगा। अब उसमें क्या हो रहा था कि अगर जानवरों को काट करके ले जाते, तो उस समय तक जब तक रेफ्रिजरेटर का विकास नहीं हुआ था, तो जानवर को काट के ले जाना, उनकी लंबी यात्राएं पूरी करने में मांस सड़ करके ख़त्म हो जाता था। तो इसके लिए क्या करते थे वो लोग, जिंदा जानवरों को जहाज़ में रख करके ले जाते। अब जब तक वह यूरोप पहुंचते तब तक क्या होता था, उन जानवरों में से कई तो मर जाते थे, कई जानवर लगातार यात्रा करने से दुबले पतले हो जाते थे, और लागत इसमें बहुत ज़्यादा आती थी क्योंकि जिंदा जानवर जगह भी ज़्यादा घेरता था। तो इस तरह से जब यूरोपीय देशों तक ये जानवर पहुंचाए जाते थे खाने के लिए, तो उस समय तक जब जिंदा जानवर पहुंचाए जाते थे तो उनका वजन कम हो जाता था वहाँ पहुँचते पहुँचते, जिस कारण लागत भी ज़्यादा आती थी, और इसी वजह से ये मांस का सेवन करना सबके बस की बात नहीं रह जाती थी, क्योंकि लागत ज़्यादा थी, उस पर नुकसान ज़्यादा होता था, इसके कारण उसके दाम भी ऊंचे थे। तो सभी तक उसकी पहुंच नहीं थी, आम व्यक्ति की पहुंच मांस तक नहीं थी। लेकिन तकनीकी के कारण जैसे ही रेफ्रिजरेटर का विकास हुआ, फ्रिज वगैरह जो आप कहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का जैसे विकास हुआ उसमें क्या होने लगा, रेफ्रिजरेटर के विकास होने से अब रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आप मांस रख देते हैं या अन्य कोई खाने की चीज़ रख देते हैं तो वह खराब नहीं होती है। तो अब जब अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से यूरोप के लिए मांस भेजा जाने लगा, उस मांस को इन्हीं रेफ्रिजरेटरों में रख करके ले जाया जाता था। अब क्या हुआ, अब रेफ्रिजरेटर का विकास होने से अब जिंदा जानवरों को ले जाने की आवश्यकता नहीं रही। जहाँ पर हैं, जैसे अमेरिका है, न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर से जानवर जाते थे यूरोपीय देशों के लिए, तो अब जिंदा जानवर ले जाने की अपेक्षा वहीं पर जानवरों को काटा जाता था और उनका मांस ले जाया जाता था। अब चूँकि रेफ्रिजरेटर का विकास हो गया था तो मांस सड़ता नहीं था,
लागत भी कम आ गई। अब जहाँ पहले जिंदा जानवर जगह ज़्यादा घेरता था, जहाज में ले जाने में जिंदा जानवर जगह ज़्यादा घेरता था, अब जानवर को काट कर ले जाया जाता था तो जगह भी कम घेरते थे, सुरक्षित पहुंच भी जाते थे। तो उससे क्या हुआ, लागत में कमी आई और लागत में कमी आने से मूल्य भी कम हो गए। अब मांस जो था उसके दाम घटने लगे। रेफ्रिजरेटर जैसी तकनीकी का विकास होने से जब उनकी जब लागत घटने लगी तो उसमें मूल्य भी कम हो गया मांस का, और मूल्य कम होने से यूरोपीय देशों में निवास करने वाले आम लोगों की पहुंच भी मांस तक हो गई। अब वो लोग भी, आम जो नागरिक थे, आम लोग जो थे, वह भी अब अपने भोजन में मांस को लेने लगे, मांस को अपने भोजन के आवश्यक तत्वों में लेने लगे। पहले उनके पास केवल आलू और ब्रेड हुआ करते थे, अब उनके भोजन में मांस भी शामिल हो गया था। अर्थात अब यूरोपीय देश में जो आम व्यक्ति था वह भी विविधतापूर्ण भोजन अब कर पा रहा था। रेफ्रिजरेटर के विकास होने से मांस आसानी से उपलब्ध हो रहा है। पहला ये हो गया। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी का प्रभाव हमने देखा, जो रेफ्रिजरेटर हैं, शीतगृह वगैरह जो हैं, इनमें मांस आसानी से ले जाया जाता था, लागत कम थी, दाम कम हो रहा था, तो सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो जा रही थी। पहला। दूसरा हमने लिखा उत्पादन में वृद्धि। अब चूंकि तकनीकी औद्योगिकरण का प्रारंभ, अब जब तकनीकी का विकास हुआ तो उससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई? कृषि के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपकरण आए तकनीकी के द्वारा। अब उससे कम समय में ज़्यादा क्षेत्रफल पर कृषि की जाती थी, ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, तो जिससे उत्पादन बढ़ गया। अब उत्पादन जब बढ़ेगा तो उसमें भी यही रहेगा, जब उत्पादन किसी चीज़ का ज़्यादा है तो उसके भी दाम फिर कम रहेंगे, जिससे लोगों की पहुंच तक वह आसानी से पहुंच जाएगा। अर्थात तकनीकी के विकास होने से कृषि का भी विकास हुआ, कृषि का उत्पादन बढ़ा, उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो दाम भी उचित हो गए, और दाम उचित हो गए तो सब तक भोजन की उपलब्धता हो जा रही है। उसके अलावा परिवहन का विकास। तीसरा हमने लिखा है उत्पादक को उपभोक्ता से जोड़ने का कार्य करना। अब तकनीकी का विकास होने से क्या हुआ? परिवहन का विकास हुआ, रेलवे ट्रैक बने, रेलगाड़ियाँ बनी, वहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण हुआ, जहाज़ों का आवागमन हुआ, नई नई तकनीकें आ गई। तो इससे क्या रहता था, अभी तक क्या था, परिवहन का विकास नहीं हो पाने के कारण अन्न को खेतों से, खाद्यान्न को खेतों से बाजार तक पहुँचाने में बहुत अधिक लागत लगती थी, और किसानों के लिए भी मार्केट बहुत दूर हुआ करता था, खेतों से बाजार बहुत दूर हुआ करता था, जिसमें अत्यधिक लागत लगती थी। अब चूंकि तकनीकी का विकास हुआ, तकनीकी का विकास होने से जो रेलवे ट्रैक थे उनको खेतों से जोड़ा गया, बंदरगाहों के माध्यम से अनाज को बाजार तक पहुंचाया जाने लगा। तो अब तकनीकी का विकास हुआ तो रेलवे का विकास हो गया, उधर सड़क मार्गों का विकास हो गया, उधर जल मार्गों का विकास हो गया, जल में चलने वाले जहाज़ों का विकास हो गया, ट्रेन में, रेलगाड़ी में बहुत अधिक मात्रा में अनाज खेतों से ले जाया जाने लगा, ट्रकों में ले जाया जाने लगा। तो इससे क्या रहा कि जो उत्पादक वर्ग था उसको उपभोक्ता से मिलाने में भी यह सहायक रहा। इसमें क्या रहा, जो उत्पादक वर्ग था, जो किसान आदि थे, इनका जो सामान था, वो जो उत्पादन था वह आसानी से उसके लिए बाजार उपलब्ध हो जा रहा था, और बाजार में जब गेहूँ या अन्य जो भी खाद्यान्न है बहुतायत मात्रा में आ रहा था तो उसके दाम भी उचित थे। अब उचित दाम थे तो सभी लोग भोजन की अपनी आवश्यकता पूर्ण कर ले रहे थे। तो इसने कृषि का विकास किया है और कृषि उत्पादों को जनता, लोगों तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने का भी कार्य किया है। अर्थात तकनीकी के विकास होने से लोगों को कई तरह के लाभ हुए। अगर हम खाद्य उपलब्धता की बात करते हैं, उनके लिए भोजन की उपलब्धता की बात करते हैं, तो परिवहन के विकास होने से, रेफ्रिजरेटर के विकास होने से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लोगों तक उनकी पहुंच भी आसानी से हो गई, जिसके कारण वह अपना जो पेट भरने में और विविधतापूर्ण भोजन करने में सक्षम हुए।